शबरी माँ को भगवान मिले। देखिए क्या भया, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाई, सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, मां शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन है, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिरनावा। मां के नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए। क्यों? प्रेम जब जिह्वा से रुकता है तो आंख से निकलता है। सत्संग में बैठते ही विश्राम मिलता है। विश्राम पायो परम विश्राम। घर में तो कितना किचकिच है, हमसे अच्छा कौन जानता है। आपका भी घर है, हमारा भी घर है। घर में तो खूब आनंद होता है, लेकिन कथा में विश्राम मिल जाता है। जब विश्राम मिलता है तो मन करता है कि अब थोड़ा ले लो। हाँ हाँ हाँ, एकदम समाधि में हम लोग चले जाते हैं। हमको भी होता है, आप इसकी चिंता न करिए, सबको होता है। जहाँ आराम मिलता है आदमी वहाँ हाँ विश्राम कर लेता है। तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अगल बगल कह के रखिए कि जब ध्यान में जाऊँ थोड़ा हिला देना हमको। 2 घंटा हिलते डुलते कथा में रहिए, उसके बाद नींद नहीं आती। कथा के बाद ये भगवत भजन का विक्षेप है। ये निद्रा बता रही है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप छंट रहे। सबको नींद नहीं आती, जिसको आती है वो भाग्यशाली। आई तो दवाई पर भी नींद नहीं आ रही है, लोगों को सुना है मैंने। हैं आ जाए तो स्वागत, परंतु साथी को बोलिए थोड़ा हमको हिलाते रहना 2 घंटा, हाँ तो वो जगे रहेंगे हम। आइए, मेरी माँ इतनी प्रेम में बेहवल हैं, बोल नहीं पा रही, तो नेत्र बोले, पुण्य पुण्य पद सरोज सिरना। जिस कार्य में आपका चित्त और मन एक साथ समाहित हो जाए, वो क्रिया बार बार करना चाहते, स्वभाव है। आपने कभी सोचा होगा, कभी कभी अभी हमारी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि भगवान में सर्वकाल मन लगा रहे। आप कहो चाहे जो, बताओ चाहे जो, अभी हमारा चित्त संसार में लगा रहता है। इसलिए संसार का व्यवहार हमको बार बार करने का मन करता है। लेकिन जिन साधकों का मन परमात्मा में लगा है, वो बार बार परमात्मा के विहार का व्यवहार करते हैं। हमारे पूज्य बड़े भैया प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज, उनसे जब कोई बात करो ना तो बैठे बैठे वो भगवान के अलावा कोई बात ही नहीं करते। हमारे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर आदरणीय कृपाशंकर जी, बाबू जी, मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनकी बहू रानी, क्या नाम हो, आदरणीय मालती बाई। वो बाबू जी ऐसा स्वभाव है, आप किसी की दुनिया की बात करो, घूम के मेरे सीताराम जी ऐसा करते। कोई बात करे, कहीं से उठाकर आप पटको, वो माई हमारी भगवान के अलावा कोई बात ही नहीं करती है। घर में आपका मकान बहुत अच्छा है, माँ स्वामी जी ये मेरे सीताराम जी की कुटिया है, मेरा घर नहीं है, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरे सीताराम जी ने अपनी कुटिया बना ली। पूरे घर में भगवान लगा रखी। बाबू राजनैतिक व्यक्तित्व होते हुए भी किसी राजनेता का चित्र नहीं है। कहीं गणपति भगवान, कहीं सीताराम जी, कहीं कन्हैया, कोई ऋषि मुनि और कोई चित्र। ये क्या है? साधक की जहाँ गति होती है वहीं वो आपको घुमा फिरा के ले जाएगा। इस बार का सत्र इसी प्रसंग में हम लेकर आपको चलेंगे। अब तक ये भूमिका थी। हमको आपको विचार करना होगा कि हमारी श्रेणी क्या है। इस बार अपना अपना मुख हम अपने द्वारा लाए दर्पण में दर्शन करेंगे।
ब्रह्मवेत्ता हैं पूज्य बाबा वाल्मीकि जी महाराज। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। मां के अंक से जिसने जन्म लिया है भगवान के तुल्य हो सकता है, भगवान जैसा आदर पा सकता है, जीव भगवान हो सकता नहीं। भगवान भगवान है। भगवान कौन है? पिछली बार स्मरण किया गया था। भव माने भूमि, ग माने गगन आकाश, व माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नीर। जो इन पांचों से परे है वो भगवान है। हम आप हैं क्या? आग में हाथ डालेंगे बिना जले रहेगी क्या? जलेगा ना? हवा बहेगी आप बिना उड़े रहेंगे क्या? आकाश तत्व से रहित आप हो सकते हैं क्या? नहीं। भूमि के बिना आप उड़ सकते हैं क्या? नहीं। देवता लोग धरती पर पग नहीं रखते, देवता धरती से थोड़ा ऊपर, इसीलिए उनको ऊपर कहा गया। भगवान धरा पर नहीं, इससे भी ऊपर भगवान, इसलिए कहते हैं अब भगवान इंसाफ करेंगे। तो भगवान के छत पर थोड़ी बैठे हैं भगवान, सबसे जो ऊपर है उसको हम भगवान कहते हैं। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वो भगवान है। भगवान शिव इसलिए भगवान कहे जाते हैं। नारद जी का वचन है, शंभु सहज समर्थ भगवान। 6 ऐश्वर्यों से जो पुष्ट है वो भगवान है। ऐश्वर्य की चर्चा जन्म के समय करेंगे। जो इन पांचों तत्वों का नियंत्रक है वो भगवान है। भगवान की गति कैसी? बिना पद के चलने की क्षमता, बिना कान के सुनने की क्षमता, बिना हाथ के सब कर्म करने की क्षमता है, बिना नासिका के घ्राण शक्ति जिनमें है, बिना दृष्टि के जो देख सकने की क्षमता रखते, अलौकिक जिसकी करनी वो भगवान है। हम जिनका स्वरूप बना लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो स्वरूप पूज रहे हैं यही भगवान है। हम पूजते हैं इसलिए वो भगवान हो जाते हैं। अब कोई स्वरूप, निर्गुण लोग कोई स्वरूप नहीं मानते, जो निर्गुणिया भक्ति धारा के प्रेरक भगवान है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। शिव तत्व अगुण, अरूप, अलख, अज जोई। तो ऐसे भगवान जो गुण रहित है, रूप रहित है, अजन्मा है, देखने में नहीं आता, वो फिर भगवान कैसे हम माने, कैसे साबित करें? संतों ने, ऋषियों ने, वेद ने, पुराण ने, उपनिषदों ने, वेदांत बताया। आपको जिसका परिचय न हो और रेलवे स्टेशन पर वो गुम गया हो, मेला में गुम गया हो, क्या उपाय? उद्घोषणा कक्ष में जाकर उसका नाम बुलवाइए। श्री राम पुल नंबर 13 के पंडाल 7 में आ जाएं। किसको बुलाया? अब श्री राम बहुत होंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? श्री राम के भाई घनश्याम उनकी प्रतीक्षा 7 नंबर पुल और 3 नंबर पंडाल में कर रहे हैं। नाम बोला और कौन बुलाया ये बोला, वो भाई पहुंच जाएंगे। महापुरुषों ने कहा कि आपको भगवान का स्वरूप नहीं पता, तो हमने सरल मार्ग निकाला, नाम दे दिया। नाम बिना स्वरूप अवलोके पुकारने मात्र से भगवान उसी स्वरूप में आ जाएंगे। ये भक्तों के लिए सरल उपाय है। और एक नहीं, साधक नाम जपहि लय लाए, हो सिद्धि अनिमादिक पाए। ये जो भगवान नाम होता है, भगवान का हम स्मरण करते हैं, जितनी लय के साथ, जितनी सरसता के साथ हम स्मरण करेंगे,
भगवान उतनी सहजता से हमारे निकट आ जाएंगे। बाबा वाल्मीकि जी का जन्म ऐसा सुना है कि रत्नाकर के स्वरूप में प्रसिद्ध है, परंतु नारद जी के सत्संग मात्र से रत्नाकर जैसा व्यक्तित्व वाल्मीकि ऋषि हो गए। किसके प्रताप से? नाम के। इसलिए सब काम छोड़कर, और देखिए मैं सुना करता हूँ, पढ़ा करता हूँ, कलयुग की जिसको समय मिलता है वही निंदा करता है। मैं कलयुग का बड़ा प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ। कलयुग का मैं फैन हूँ। क्यों? देखो भैया, सतयुग हमने इन आंखों से देखा नहीं, त्रेता का हमको पता नहीं, द्वापर में हम पैदा नहीं भये, हम कहाँ भये? कलयुग में। तो जिसको हम जानते नहीं, जिसमें हम गए नहीं पढ़ लिख करके, उसकी प्रशंसा और जिसमें है उसकी निंदा करें तो हमारा तो जीना ही बेकार हो जाएगा। ऐसे खास तौर से माता लोग ही अपने बच्चों की तो बुराई करे हैं और पड़ोसी के बच्चे की बड़ाई करे हैं। बुजुर्ग माताएं अपनी दूसरे के घर में गई, बहू ने थोड़ा तेल डाल दिया, सिंदूर लगा दिया, पांव दबा दिया, हा फलाना की बहू कितनी सेविका, अजस भगवान ने हमारे घर में दे दिया है। उसकी प्रशंसा, अपने बहू रानी की निंदा। आप घर में अमृत टपकाना चाहती हो कि आग लगाना चाहती हो? कैसे बनेगा? मैं आपने हर कथा में सुना होगा, पूरी धरती पर ये जो मेरे साथी हैं, इनसे सुंदर किसी के साथी नहीं है। क्यों? किसी के सुंदर हो, मेरे किस काम के, मेरे तो यही बहुत अच्छे हैं। कलिकाल सबसे उत्तम, कारण आप कलिकाल में जन्म लिए हो। सतयुग होगा सच्चा, किस काम के? त्रेता में होता होगा यज्ञ, प्रेम भूषण के किस काम के? द्वापर में कृष्ण का दर्शन हुआ होगा, हमारे कौन काम के? कलयुग में भगवान का नाम सार्थक है, ये हमारे काम का है। जो आपके पास है, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, वन बर्ड इज बेटर प्रेजेंट इन हैंड देन टू प्रेजेंट इन द बुश। दो पक्षी जो झाड़ी में बैठे हैं, उनसे एक पक्षी बढ़िया है जो अपने हाथ में खड़ा है। हमारी बड़ी स्थिति खराब है, हम भारत की निंदा पूरे विश्व की तुलना में करते हैं। तुम्हारे घर में विश्व आएगा कि भारत आएगा? और धर्म बहुत अच्छे हैं, सनातन बहुत व्यर्थ है। आपका जन्म और में हुआ है कि सनातन में हुआ है? हम जहां हैं बहुत अच्छा है। हमारा जो शरीर है बहुत उत्तम शरीर, दुर्लभम मानुषम देहे। हमने शरीर पाया बहुत उत्तम। कोलकाता में रहते हैं बहुत उत्तम, भारत में रहते हैं अति उत्तम। आप जानते हो, जब आप अपने मन से अच्छी कल्पना करेंगे तो सब जगह अच्छाई अच्छाई दिखाई पड़ेगी, बुराई का दर्शन समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा है। दुनिया के सभी देशों से भारत बहुत अच्छा देश है। 4 खान, पिछली बार चर्चा आई थी ना बाबूजी, 4 खान हैं। पसीना से, एकदम सरल करके आपको निवेदन करता हूं, पसीना से उत्पन्न होने वाले जीव को क्या बोलते हैं? स्वेदज। सिर में क्या पैदा होता है? जूं। ये पसीना से। घर में किचन में क्या होता है? लाल वाला काकरोच। ये पसीना से जन्म लेता है। जाड़े में, बरसात के बाद क्या जन्म लेते हैं? फतिंगे। ये इनको कहते हैं स्वेदज। इनकी उम्र होती है कुल 6 घंटे की। 6 घंटे में अपने अमर बिला जावे, इसलिए प्रजनन बहुत इनका होता है। एक, अब अपने आप उगने वाले क्या बोलेंगे? उद्भिज। अपने आप झाड़ फन्नूस, ये जो वृक्ष लोग जन्म लेते हैं। अंडों से होने वाले अंडज। इनकी उम्र 6 महीना, साल भर। अंडज 2 साल, 3 साल, 12 साल। हम लोग जरायुज, जो मां के अंक से जन्म लेते हैं। 4 प्रकार में सबसे श्रेष्ठ योनि हमको प्राप्त हुई है। योनि श्रेष्ठ मिली, मानव का तन मिला। अपनी श्रेष्ठता का विचार करिए। मानव का तन मिला और कहां जन्म मिला? गंगा मैया के तट पर जन्म मिला।
कहां जन्म मिला? भगवान के भक्त के घर में जन्म मिला और मानव शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने की योग्यता मिली। कान से, दर्शन की क्षमता नेत्र से, जाप की क्षमता हाथ से, सेवा की क्षमता कर से, भगवान के तीर्थ में जाने की क्षमता चरण से। कितने सौभाग्यशाली हैं हम आप। कलयुग में जन्म मिला, न ध्यान करना, न हवन में लगना, न पूजा करना, केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,